गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि कल बताए थे आप सभी को कि हमारे मरीज़ जो टीबी के मरीज़ हैं, चाहे आजमगढ़ के हों, चाहे मऊ के हों, चाहे बलिया के हों, या फिर गोरखपुर हो गया, या फिर बनारस हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या कहिए यूपी, या कह दीजिए पूरा भारत देश के ना जो मरीज़ हैं, हम ना जब जहाँ तक हमने देखा है 5-6 सालों में, कमज़ोर नहीं है। इसके लिए उनको लड़ने के लिए वो कितना साहस और कितना दम भरते हैं ना अपने परिवार के लिए, और कितना कष्ट सहते हैं ना अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। रियली में जैसे आप लोग आपके घर मरीज भी हैं, सभी के घर मरीज हैं ना, कि आप लोग चाहते हैं कि मतलब कि जो कष्ट दिक्कत परेशानी हमारे मरीज को हो रही है, हमको हो या और किसी को हो, चाहते हैं? आप तो रोज़ भगवान से, अल्लाह ताला से ना, जो भी आपके पास भगवान होते होंगे, सबसे मतलब यही कहते होंगे कि ये जो बीमारी है ना अब किसी को ना हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कितनी दिक्कत होती है। पहला, पैसे की कितनी तंगी होती है। दूसरा, तीसरा ये है कि एक जो समाज में बना हुआ है ना, इसके विषय में गलतफहमी, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब ना गलतफहमी कहाँ से बना था कि जैसे जब किसी को टीबी होता था ना, तो पता ही नहीं चलता था टीबी हुआ है, पहला, ठीक, बहुत पहले बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब पता चलने लगा तो उसमें पता चला कि इस बीमारी से लोग क्या हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, कोई दवाई नहीं आई। जब दवाई आ गई, धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे ना, तब धीरे धीरे थोड़ा सा विचार बदलने लगे। पहले तो कहा जाता था ये गरीबों की बीमारी है, लेकिन आप लोग देखे होंगे यहाँ से बहुत अमीर आप लोग सेठ भी होंगे ना, बहुत लोगों के पास देखिए ना, और ठीक, अब धीरे धीरे समझ में आया होती कैसी है, इस पर भी वीडियो बना के रखे हुए हैं। दवाई खाने के पश्चात मरीज को क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती, उसके भी सभी वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ना कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो क्या करेंगे, नीचे ढेर सारी वीडियो हैं, मिलेंगे हमारे ना चैनल पर, उसको देख लेंगे। ज़्यादा बेहतर है हमसे पूछने से, क्योंकि अब देखिए, अभी देखिए फ़ोन आया था ना, अब फ़ोन से ही सब कुछ पूछ रहे थे। क्योंकि जैसे आप जब फ़ोन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम कस्टमर केयर वाले तो हैं नहीं। हाँ हो, मोबाइल हमार, पैसा हमार, ठीक है, रिचार्ज हम करत हई अपने पैसा का। तो भाई भाई अब कुछ लोग नियम कानून बताने लगते हैं, अरे साहब दवाइयाँ दिए थे, ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ठेका ले लिए हैं हम। अब सोचिए यही लोग हैं ना, जैसे वो लोग, यही लोग ऐसे हैं कि जो अगर मान लीजिए ना, जब आएगी बारी ना कोई चीज़ को अच्छा करने के लिए, तो लोग अपना जात देखेंगे, अपना रिश्तेदार देखेंगे, अपना धर्म देखेंगे ना, ठीक। यही लोग हैं जो हमको कहते हैं ना, डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो दे, ठीक, खा रहे हैं लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। मतलब हमेशा ना दोषारोपण ऊपर दूसरे पे करना ना, बातों को गहरी तरह समझते नहीं हैं, ठीक। हम बार-बार इसके लिए बस एक ही एग्ज़ाम्पल देते हैं सभी को, एक ही उदाहरण बताते हैं, कौन-सा, कि आप सभी तो पढ़े होंगे ना, गए होंगे ना कक्षा 2, 3, 5, 10, 12 पढ़े होंगे ना? तो आप जब पढ़ाई किए थे, तो क्या सारे बच्चे कलेक्टर हो गए, दरोगा हो गए, एसआई हो गए? लेकिन टीचर तो सबको वही पढ़ाया था ना, बताइए। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है ना, तब भी हमारे कितने मरीज सही हो रहे हैं आप देख सकते हैं ना, 80-90% मरीज सही होते हैं हमारे, ठीक। और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितना जितना केयर, जितना सहूलियत हम प्रदान करते हैं, शायद कोई डॉक्टर करता होगा। दूसरा बात समझ लीजिए, आप लोग कभी किसी डॉक्टर का, खासकर सरकारी डॉक्टर का नंबर रखे होंगे, कोई देता ही नहीं है यार, ठीक। प्राइवेट वाले अगर कोई दे, वो तो बात की बात है ना, वो तो भाई उनका अपना अपना बिजनेस पॉइंट है, या फिर अदर पॉइंट से, मतलब कि उनका मतलब इंसानियत पॉइंट से भी रहता है। लेकिन सरकारी में कोई डॉक्टर नंबर नहीं देता। लेकिन अब उससे ज़्यादा दिक्कत ये भी है कि जैसे हम आप लोगों से निवेदन करते हैं ना, कि अगर गांव घर में या ना आपके अड़ोस पड़ोस में कोई युवा साथी अगर मेहनत कर रहा है समाज के लिए, तो ये मत सोचिए ना कि प्रधानी के लिए कर रहा है। हम कह रहे प्रधानी करेगा तो उसके अंदर क्वालिटी तो है, तभी तो कर रहा है, उसके अंदर जज्बा तो है ना, मतलब उस चीज़ का वो तो दिखा रहा है कि हम सेवा भी कर सकते हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं, जो नवाब साहब मतलब प्रधान हुए हैं उनसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो कम से कम उसको सपोर्ट करिए, या तो आपके अगर आपके अंदर गट्स हो कि नहीं हम प्रधान उससे बढ़िया करता, आप काम करिए, सेवा करिए, लोगों की मदद करिए। कम से कम जो सेवा कर रहा हो, जो मदद कर रहा हो, जो पढ़ा लिखा लड़का हो और यंग हो, या फिर और भी कोई इंसान हो ना, उसका सपोर्ट करिए। डॉक्टर लोग मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी आपके सामने ही कॉल उठाया था, सारी जानकारी मतलब मोबाइल से ही चाहिए, और संभव ही नहीं है। और मरीज को जब दिक्कत होती है तो उनको लगता है नहीं, तुरंत पहले डॉक्टर से ही बात करें,
जैसे अगर मरीज को कोई असुविधा हो रही है, बहुत ना कोई दिक्कत परेशानी है, कोई मतलब कि वैसा है कि जैसे सीरियस मैटर है, तो आप तुरंत इमरजेंसी लेकर आइए ना। इमरजेंसी हमेशा खुली रहती है। अब फ़ोन से हम क्या कर देंगे किसी को, भगवान तो है नहीं हम। तो थोड़ी सी आप भी वो रखिए। हाँ, और अगर आपको कुछ चीज़ें आपको टीबी के बारे में ना, दवाई के बारे में, या जो साइन सिम्टम आपको दिक्कत होती है, जैसे चेहरा सांवला हो रहा है, पैर में जलन झंझनाहट है ना, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके विषय में आप अगर और कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आपको, तो कम से कम उसमें लिखिए तो ना। यूट्यूब देखते हैं तो उसको कम से कम देखिए और कम से कम लिखिए तो, कि मतलब सही आपने बोला, गलत बोला, या ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसके विषय में सर्च करेंगे, हम उसके विषय में पढ़ाई करेंगे, जो भी ना, ठीक है, साइंटिफिक ढंग से जो भी प्रमाणित चीज़ें हैं उसको आपके सामने लाएंगे। धीरे धीरे आपकी समस्या भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे हम लोग सब लोग हर चीज़ के बारे में जान जाएंगे। जैसे अभी कोरोना, हाँ सुने होंगे ना, कोरोना आया था ना अभी, ठीक है, देखे भी हैं, भक्ति टाइप लग रहे हैं ये ना। हाँ, तो अब सोचिए ना, देखिए हम लोग उससे कितने आसानी से जीत गए। क्यों जीत गए? वो भी खतरनाक थी, कैसे जीत गए? क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सब जान गए। सोचिए सब लोग जान गए। और ये टीबी बीमारी है ना, इसके विषय में कोई बतिये नहीं करता यार। और जब कोरोना आ गया था तुरंत, हाँ मौसी, अरे जो ना पड़ोसी वाले ना है, जो दिल्ली से आई रही, हाँ उसको कोरोना हो गया। हाँ मम्मा, अरे तो क्या पता बा, जो पड़ोसी वाले ना आए रहे, दिल्ली से आए, उसको कोरोना हो गया, अब सऊदी चला गया ना। हाँ, और का हाल चाल बाटे? हाँ 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 ठीक बट, अच्छा तो पता तो के, मतलब सोचिए हम एक मरीज मतलब आया, हम लोग क्या कर दिए, सबको बता रहे हैं ना। लेकिन टीबी के बारे में हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी सावधानियां बताते हैं ना, जतन इतना बताते हैं मरीज को लेकर, परिवार को लेकर। लेकिन क्या मजाल है ना, हम लोग कभी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या किसी जहाँ यार दोस्त बैठते हो या जहाँ आप बैठते हो ना, बात किए हों। हम कह रहे हैं दूसरे तरीके से बात करिए ना, आप मत बताइए ना हमारे घर में मरीज है। दिमाग तो भगवान ने दिया है, दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए कि आज हमारे एक दोस्त के साथ गए थे पीजीआई, ठीक, वहाँ डॉक्टर साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसे ऐसे दिक्कत हो, तो मतलब उसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं, जाकर अपने ना जांच कराए, बलगम की जांच कराए, एक्सरे कराए, तो बोल सकते हैं ना। इतना जब आप करेंगे तो आपको ना कम से कम आपको एक सुकून होगा ना, कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है ना, लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है। जब तक आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपके साथ अच्छा होगा। एकदम एकदम सिंपल फंडा है लाइफ का। जैसा कि आज वो क्या कहते हैं, इलेक्शन तो ना देखे होंगे, कल वाला इलेक्शन आप लोग सभी लोग ना देख लीजिए। तो ना भारत की जनता बहुत, ठीक है, बहुत समझदार है, ठीक है, और यहाँ पर किसी भी ना को जिसे तानाशाही कह लीजिए, किसी का भी नहीं चलने देता। हम बात मतलब कोई विशेष पार्टी वाला नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब अगर मान लीजिए इसी ना आजमगढ़ में या फिर कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा, ठीक, तो बहुत सारे ना चीज़ें हैं। तो हम लोग को थोड़ी सी, जैसे उसमें अभी समझदारी दिखाया गया है, ऐसे इस बीमारी को लेकर समझदारी हम लोग दिखाएं, कि अगर किसी भी मरीज को ना खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया हो, भूख कम लग रहा हो, वजन कम हो रहा हो, ठीक, बुखार आ रहा हो, छोड़ ही नहीं रहा हो ना, और आपने मान लीजिए कोई एक्सरे कराया है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रही हो, हो सकता है आपको टीबी हो सकता है कि टीबी हो। तो कम से कम टीबी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो मतलब कुछ बताएगा वो, मतलब जो इस चीज़ का एक्सपर्ट रहेगा तभी तो बता पाएगा। तो अब जैसे आप लोग, अब सोचिए आप लोग जूझ भी रहे हैं लेकर इसको ना, कितना जूझ रहे हैं इस बीमारी को लेकर। जो लोग 2-3 साल से लगे होंगे, सोचिए उनका हालत सोचिए। पैसा तो खर्च होता ही है ना, जो प्रेशर रहता है दिमाग में, हम क्या बताएं उसको। हम आप लोगों से इसीलिए बात करते हैं रोज़, कि आप बात को समझ जाइए, ठीक, जो है तो हो, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। हाँ, अब क्या कहते हैं, मरीज के अलावा किसी को ना फैले, परिवार सुरक्षित रहे, सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। क्योंकि मरीज के लिए जो भी एहतियात है, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं। ध्यान अब देना है कि अब मरीज के ना जो आसपास रहे हैं, जो परिवार के और सदस्य हैं, किसी को ना हो। इसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग की ना, आप लोग सभी लोग यूट्यूब तो चलाते ही होंगे,
तो थोड़ा सा अगर आपको कोई बात अच्छी लगे वो भी मतलब हमको बताइए ना, उसमें कमेंट करके बताइए। और आपको कोई और जानकारी चाहिए टीबी के बारे में, जैसे कुछ दवाइयाँ भी आई हैं ना जो घर परिवार के लिए आए हुए हैं। अच्छा हाँ, आए हुए हैं हमारे ना शैलेश भैया ना, शैलेश विश्वकर्मा जी, इस समय आजमगढ़ को कहिए कि यही कई विधायक हैं, मंत्री हैं ना, समझ लीजिए कल यही जीते हुए हैं। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। शैलेश जी, तो ये जो अभी अच्छा हाँ, तो बहुत बढ़िया काम होगा भैया। हाँ, तो सभी को ये बताइए कि जैसे जो टीपीटी ना परिवार वालों के लिए आया है, उस पर थोड़ा सा ना प्रकाश डाल दीजिए, थोड़ा जानकारी दे दीजिए सभी को। टीपीटी सर तो अभी केवल डीएस टीबी पेशेंट के लिए है। अच्छा टीबी हाँ, मतलब कैसे, मतलब ये लोग कैसे मतलब कि उसका लाभ उठा सकते हैं? मान लीजिए आपके घर में कोई डीएस टीबी मतलब आम टीबी का मरीज है, तो उसके कांटेक्ट में जो भी परिवार के हैं, अगर उनके लक्षण है टीबी का तो उनकी जांच होगी। अगर टीबी नहीं निकल रहा है जांच में, तो उनका एक टीपीटी 3HP एक दवा आती है कि मरीज की वजह से और भी परिवार में किसी को टीबी न हो, तो उसको 3 महीना दवा खानी रहती है 3HP। हफ्ते में एक एक गोली खानी रहती है 12 सप्ताह तक। जो टीबी कॉन्टेक्ट पेशेंट है उन्हीं को चल रही है। अभी एमडीआर में ऐसा कोई नहीं आया, ये भी आने वाला कि अगर किसी परिवार में एमडीआर हो गया है, उनके कॉन्टेक्ट में जो भी हैं फैमिली, उनको भी लागू होने वाला। अभी उसमें समय है। केवल अभी आम टीबी में डीएस टीबी में सुविधा दी गई है, कुछ दिन बाद ये भी डीआर टीबी वाले में सुविधा हो जाएगी। अच्छा, जैसे ये लोग जैसे मान लीजिए किसी के डीएस टीबी चल रहा है, मतलब कि जो ये पत्ते वाली दवाई चलती है ना, जी वो चल रही है, हाँ और उनके घर में कोई मरीज उस टाइप का मिला जी कि जैसे मान लीजिए उसको भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वजन कम हो रहा हो, खांसी हम्म ज़्यादा दिन आ रही हो, बुखार छोड़ नहीं रहा हो, हम्म, तो उसकी कुछ जांच कराएंगे आप ना, जी जैसे एक्सरे हो गया, थोड़ी मोड़ी जो नॉर्मल जांचें हाँ, होती है। एक्सरे और नाट कराएंगे, हाँ, सीबी नाट या ट्रू नाट। ट्रू नॉट। और जैसे अभी हम ट्रेनिंग पर गए थे तो बोले थे कि अब मोन्टाक्स भी मतलब कि उसे माना नहीं जाता, लेकिन हाँ जी उसके लिए माना जाएगा ना, जी किसके जी लिए, मोन्टाक्स के लिए, मोन्टाक्स करके देख लेंगे, हाँ, मोन्टाक्स टेस्ट, सस्पेक्ट हाँ थोड़ा ठीक, हाँ स्क्रीनिंग टेस्ट हाँ वैसा। स्क्रीन टेस्ट। जी तो ऐसे करके, तो ऐसे ही मतलब मान लीजिए करेंगे कहाँ, मान लीजिए इनको नहीं पता है कि मान लीजिए अगर ऐसा दिक्कत हो रही है किसके पास जाना है, कहाँ जाएंगे ये लोग? मान लीजिए जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है आपके घर से है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर हैं, अधीक्षक हैं या मोटीसी हैं, उनको आप दिखाइएगा। वो अपना निर्णय लेंगे आपको क्या करना है। अगर टीबी का लक्षण है तो आपकी जांच होगी, एक्सरे कराएंगे या तो सीबी नाट या ट्रू नाट कराएंगे। अगर उसमें आपका डिटेक्ट हो जा रहा है टीबी, तो टीबी की दवा चलेगी। अगर टीबी नहीं है तो आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला दवा चलेगी, 3HP आपका टीपीटी चलेगी। अच्छा, जैसे कुछ लोग आए थे यहाँ पर, हमसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये दवाई मिली हुई है, खाएं ना खाएं? जी हमें आया था। अच्छा हाँ, आप भी आए थे, 2-3 लड़के भी मैंने आए थे। डीआरटीवी वाले पेशेंट में नहीं खाना। डॉक्टर साहब बोले कि पूरा परिवार को खिलाना है, बलगम जांच करना है। बलगम तो आप जांच कराएंगे ही। तो उसमें सब निगेटिव हुआ, हाँ लेकिन बोले कि दवा खाना होगा। नहीं डीआरटीवी में नहीं खाना आपको, केवल हाँ इसमें एमडीआर-टीबी आपको हो गई है, एमडीआर-टीबी में नहीं देना है, केवल डीएस-टीबी मान टीबी जो उसको देना है। पहले अच्छा आपकी टीबी की दवा चल रही होगी ना, जी 2 शुरू में टीबी की दवा चली उस समय दिए होंगे। अच्छा, जब तो महीना, जैसे 1 महीना के बाद दिए। जी जी हाँ जी जी, तो नहीं जैसे अभी अंकल जी ने क्वेश्चन किया कि मतलब हमको दिया गया ना, हम्म। तो जैसे आपका मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब जिनको दवाई शुरू हुई है, जिनके घर में पहला मरीज आया हुआ है, जी जी डीएस-टीबी का पता चल गया, हम्म। तो आपको उससे ज़्यादा खतरा लगता है कि मतलब वो ज़्यादा फैला सकता है? जी जी जिनको हुआ जो पल्मोनरी केस है सर, उसी हाँ, में ज़्यादातर चांस अच्छा। है। तो जैसा कि शैलेश जी बताएँ ना कि हम्म कुछ जैसे मरीज़ हैं जो डीएस-टीबी, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे डीएस-टीबी ये सब चीज़ हमको है ना नॉर्मल टीबी होती है। साधारण जी भाषा में बता दे रहे हैं हम्म कि जैसे आप लोग पहले जब शुरुआत किया होंगे तो ऐसे पत्ते से चौड़ी-चौड़ी दवाई मिलती होगी ना, कहते होंगे 3 गोली खा लीजिए, ठीक है? 3 गोली 4 गोली जिसका जिस हिसाब से वज़न रहता होगा, उस हिसाब से बताया जाता होगा, ठीक? तो अभी जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं ना, ये एमडीआर के लिए भी आएगा, ठीक? अभी जल्दी ही आएगा, लेकिन जो दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं, कौन वाला? परिवार वालों के लिए ना, जिनके में कुछ लक्षण दिख रहे हों ऐसा टीबी जैसा ना, तो वो कहाँ जाएँगे? अपने ब्लॉक पर जाएँगे और सही-सही बात बताएँगे कि हाँ, हमारे भैया को हुआ है, ये दवाई खा रहे हैं, कार्ड दिखा देंगे, पहला हो गया। दूसरा ये होगा कि जो उनको स्वयं से दिक्कत हो रही हो कि हमको भी ऐसे लग रहा है, खाँसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ठीक 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वज़न भी कम हो रहा है, भूख भी कम लग रही है, ठीक? तो जो वहाँ के आपके जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर जो डॉक्टर बैठे होंगे या जो भी अधिकारी वहाँ बैठे होंगे या जो भी कर्मचारी वहाँ बैठे होंगे, आपकी कुछ जाँच कराएँगे, ठीक? तो हो सकता है जाँच आपको पैसा देकर कराना पड़े, तो कराइए, हम बार-बार कहते हैं ना, थोड़ी तो मेहनत किया करिए,
सब कुछ के लिए ना एकदम वही फ्री वाला सिस्टम मत अपने आए, ठीक। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है, अथॉरिटी पर्सन कह रहा है, तो उसको करा के और जैसे कर दवाई, जैसे दवाई देंगे आपको ना, उसको खाना है। हफ्ते में कितनी गोली? 1 गोली खाना है। जी, हफ्ते में 1 दिन खाना, 12 सप्ताह तक खाना। ठीक। सर वो दवा खाएं कि न खाएं? ब्लॉक से मिली है। अच्छा, आपको मिली है? जी। नहीं, आपको ब्लॉक से मिली है तो आप ये खाएंगे। ब्लॉक से मिली तो उस समय सर ये पहले टीबी पेशेंट थे, बाद में ये नहीं नहीं कवर नहीं, हुए हैं। ये टीबी पेशेंट नहीं थे। नहीं, जो लड़का आपका था हाँ पहले टीबी हुआ था तभी एमडीआर हुआ हाँ था। हाँ। तो उस समय दिए होंगे। नहीं। यहाँ आने के बाद हाँ 1 महीना दवा किए, फिर दवा आने गए यहाँ ब्लॉक पर, तो डॉक्टर साहब वही बोले कि नहीं, एमडीआर पेशेंट में नहीं देना है। तो हम बिहार में कौन सा नहीं, ब्लॉक है आपका? एमडीआर पेशेंट को नहीं, जैसे इनको दिया गया। अच्छा। पूरा परिवार को नहीं, खिलाने के लिए। परिवार में ही आपके यहाँ एमडीआर है ना? कौन है? हमारा आपका लड़का। लड़का हाँ, है इनका ना? लड़का है, हाँ। तो आपका लड़का एमडीआर, तो जो उसके कांटेक्ट में फैमिली है उनको नहीं खाना एमडीआर में। वो डॉक्टर साहब बताया और हम लोग 3 सप्ताह खा गए। नहीं ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी इस पर हम चर्चा करके आपको बताएंगे ना। नहीं, जैसे अभी जैसे ना विश्वकर्मा जी ने बताया कि अभी तो जैसे दवाई थोड़ा कम है, तो अभी उन लोगों के लिए आया है जो शुरुआती वाले टीबी वाले हैं ना। एमडीआर वालों के लिए भी आ रहा है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा वहाँ के डॉक्टर ना अपने आपके परिवार की स्थिति परिस्थिति और जो साइन सिम्टम होता है ना, ये सब देख के दवाई दिए होंगे, ठीक। तो अगर आप उसको खा रहे हैं तो कंटिन्यू करिएगा, उसको बंद मत करिएगा ना। हो, जैसे अब डॉक्टर दिया हुआ है तो उसको बंद मत करिएगा, ठीक है। और अगर कोई मन में कोई बात हो तो आप जाएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा एक बार ना, ठीक। हाँ, लेकिन दवाई बंद नहीं करना है, ठीक है। हो, ये है, मतलब सही तरीका तो यही है हमने। हाँ, एक बार आप वहाँ का हाँ, अच्छा वहाँ का वहाँ डॉक्टर से दिखा बात कर लीजिएगा। चलिए, तो ये थोड़ी मोड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। और बस आज मरीज, ठीक है, जितने लोग भर्ती हैं, जितने लोग डिस्चार्ज किए हैं, वो लोग अपना बने रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम सभी को बुलाएंगे और जो ओपीडी दिखाने हैं बाहर आ जाएं, ठीक है, उनको थोड़ी बार करेंगे। सबसे ज़रूरी क्या है, अभी सभी लोग बाहर जाकर एक काम करेंगे कि इसको तो अपलोड कर रहा हूँ, मरीज को वीडियो दिखाया करिए, उसको बल मिलेगा। ये हमारा वीडियो बनाने का ध्येय बस एक ही चीज़ है ना, कि हमारे मरीज को कहीं से बल मिले ना। हम बार बार कहते हैं हम लोग इंसान हैं, अगर सिर्फ हमारे साथ होता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है ना। लेकिन हम देख लेंगे नहीं, ये विश्वकर्मा जी के साथ हो रहा है ना, उनके भैया के साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि अभी कल के रिजल्ट से भी बता सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पर अपने लोकसभा में सीट कितनी सीट है? 80 सीट है ना। 80 में से मिला जुला के 43 सीट क्या कहते हैं ना, गठबंधन ली है। और ठीक कुछ वो थोड़ा सा, हाँ ठीक मतलब बीजेपी वाले जीते हैं, ठीक। अब समझिए, अगर यहाँ पर बीजेपी या पूरा जीत जाती या पूरा हार जाती तब उसको दिक्कत थी ना। जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरा जीत गई है तो वहाँ बड़ी खुशी मना रही है। अब सोच लीजिए, अब वहाँ पर जो लोग विपक्षी वाले होंगे वहाँ बहुत दुख दर्द में होंगे ना। वहीं अगर 4-5 उनकी सीट आ जाती है तो उनको भले मतलब कि उनकी सीट मतलब हार जाते हैं ना, उनके क्षेत्र से हार जाते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं हाँ चला कोई बात नहीं, हमारी भी पार्टी जिसको हम वोट दिए थे वो भी 10-20 सीट आई है। ये इंसान मतलब ये इंसानियत फितरत होती है, आपको बता रहे हैं ना, मतलब हम लोग इंसान हैं, हम लोग को ऐसी दिक्कत होती है। तो मरीज को जैसे ही पता चल जाएगा कि ये दिक्कत परेशानी सबको होती है, जितने मरीज हैं टीबी के ना, ये दिक्कत परेशानी सबको होती है, लेकिन धीरे 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 करके ठीक हो जाती है, तो उसके अंदर बल आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोलता हूँ कि सभी को ये वीडियो दिखाइए, या जो इससे पीड़ित हो उनको वीडियो भेजिए। अगर आपको अच्छा लगता हो कोई भी वीडियो हमारा, उसमें कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इधर थोड़ा व्यस्त लाइफ चल रही है ना, थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है लाइफ में भी, कुछ काम कर रहे हैं, इसी पर सब काम कर रहे हैं, वीडियो बनाने पर ही काम कर रहे हैं हम भी, कि आपको एक बेहतर वीडियो ना पहुँचाएँ, ठीक। अभी जैसे ऐसे बोल के पहुँचाते हैं, तो अभी इमेज वाला भी सिस्टम डाल रहे हैं कि जैसे जो हम बात बोलें उसमें कुछ इमेज भी दिखे तो आपको जैसे चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।